वेलकम टू जीनियस क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जिलों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, लॉकडाउन का तीसरा चरण लॉकडाउन 3.0 मॉडिफाइड लॉकडाउन चालू हो चुका है और यह 4 मई से 17 मई 2020 तक रहना है। चूँकि महामारी का प्रकोप अभी बना हुआ है, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और जैसे जैसे परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जाएगा, उसी तरह ये लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। तो आइए जानते हैं लॉकडाउन 3.0 के बारे में कुछ सारगर्भित बातें। लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया है। देश के हर जिले की रिस्क प्रोफाइलिंग होगी। देश को 3 जोनों में बांटा गया है, जिनमें से 130 रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में, 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। देश भर के ग्रीन जोन में कुछ रियायतें मिलेंगी। पहले ग्रीन जोन के लिए 28 दिन की शर्त थी, अब ग्रीन जोन वो जहां 21 दिन से कोई केस नहीं है। आइए जानते हैं क्या होता है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, जो कि जिलों की नई कैटेगरी उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग की वजह से दी गई है। तो हम जानते हैं कौन से हैं रेड जोन, कौन से हैं ऑरेंज जोन और कौन से हैं ग्रीन जोन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं रेड जोन। रेड जोन क्या है? रेड सरकार ने हॉटस्पॉट उन जिलों को रेड जोन के नाम से चिन्हित किया है जहां कोविड-19 के मामलों की संख्या ज़्यादा है और संक्रमण की ग्रोथ रेट सबसे अधिक दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन के तहत ही 170 जिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें से 123 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का अधिक कहर देखा गया है, जबकि 47 हॉटस्पॉट जिलों को क्लस्टर्स में बांटा गया है। अब इन क्षेत्रों में सरकार को डोर टू डोर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि रेड जोन में प्रतिबंधित क्या क्या चीज़ है। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर जैसी टैक्सी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। तो ये है रेड जोन के प्रतिबंधित। जो रेड जोन में प्रतिबंधित है वह ये चीज़ें हैं। राहत क्या दी गई है? यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। जरूरी सामान जैसे दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने में छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है। शहरी रेड जोन। शहरी रेड जोन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उन विशेष प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं। केवल वही कंस्ट्रक्शंस का काम होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं किया गया है। ई-कॉमर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी निजी ऑफिस को खोलने की इजाज़त, लेकिन 33% स्टाफ के साथ काम करेंगे, बाकी स्टाफ घर पर रह के काम करेगा। सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल,
होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। ग्रामीण रेड जोन, ग्रामीण रेड जोन में क्या छूट रहेगी, आइए वो देखते हैं। ग्रामीण इलाके में स्थित रेड जोन वाले जिले में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। सभी दुकानें और मॉल खुलेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनवाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चे की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। यहाँ कुरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाजत होगी। आइए अब जानते हैं क्या होता है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन, इस श्रेणी में वे क्षेत्र आते हैं जहां पिछले कुछ समय में संक्रमण के सीमित मामले आए हैं। यहाँ सीमित एक्टिविटी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खेती के उत्पादों की हार्वेस्टिंग आदि के लिए ही परमिशन है। छोटे एवं मध्यम उद्योग एमएसएमईज के तहत आने वाले सामान जैसे गेहूं का आटा, खाद्य तेल आदि के परिवहन के लिए भी यहाँ परमिशन होगी। हॉटस्पॉट जिलों में ऑरेंज जोन वे जिले होंगे जहाँ पिछले 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस सामने नहीं आया है। ऑरेंज जोन में क्या राहत है, आइए जानते हैं। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज में चलाने की छूट दी गई है। यानी जो रेड जोन में प्रतिबंधित थी वो ऑरेंज जोन में चलेंगी, ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाएं, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। यहाँ दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाने की इजाज़त की गई है, जो रेड जोन में नहीं है। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहाँ भी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि रेड जोन में भी बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, ऑरेंज जोन में भी बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। जबकि रेड जोन में दोपहिया वाहन पर एक आदमी जा सकता था, ऑरेंज जोन में दोपहिया वाहन पर 2 आदमी जा सकते हैं। और वहीं ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दी गई है कुछ जरूरी सेवाओं के लिए। आइए जानते हैं ग्रीन जोन। क्या होता है ग्रीन जोन? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस चिन्हित नहीं किया गया है। इन जिलों की लिस्ट के अलावा अन्य वे जिले जहां पिछले 28 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, उन्हें भी इस ग्रीन जोन की सूची में शामिल किया जाएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में कुछ सेक्टर को सरकार की योजना के अनुसार छूट दी जा सकती है, जैसे आवश्यक सेवाएं, बिजनेस मूवमेंट इत्यादि। शराब की दुकानों को खोला जाना राज्य सरकार के रेवेन्यू में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में इस जोन में इसे शामिल किया जा सकता है। क्या क्या छूट दी गई है ग्रीन जोन में? देखिए, छूट ही छूट। ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह छूट होगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी। यानी ग्रीन जोन में सब कुछ छूट में शामिल है। ग्रीन जोन की एक शर्त बदली गई है, आइए देखते हैं वो शर्त क्या है। बदली शर्त, गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3 के लिए गाइडलाइंस जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रीन जोन की शर्त को बदल दिया है। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था जिनमें पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया हो, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन कर दिया है। इस तरह अब देश में कुल 319 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं और केवल 130 जिले ही रेड जोन में हैं। बाकी बचे 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं। तो ये थे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब नज़र डालते हैं राजस्थान के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों पर। राजस्थान के रेड जोन वाले जिले, ये जिले हैं रेड जोन में। इस लिस्ट के अनुसार इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर,
बांसवाड़ा और झालावाड़ शामिल हैं। ये रेड जोन वाले ज़िले हैं। राजस्थान के ऑरेंज ज़िले, यह ज़िले हैं ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन की बात करें तो टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद जिला इसमें शामिल है। आइए जानते हैं राजस्थान के ग्रीन जिले। ग्रीन जोन में इनके नाम हैं बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ के नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो ये रहा रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले ज़िले और उनका मतलब। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।